नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साधक, स्टेट ऑफ लर्निंग, सीखने की स्थिति। जो भी व्यक्ति सीखने की स्थिति में है, भले ही वो किसी भी विधा को या किसी भी कला को सीख रहा हो, उसकी साधना कर रहा हो, तो साधना करने वाला ही, किसी भी कला या किसी भी विधा की साधना करने वाला ही साधक कहलाता है। तो साधक यूट्यूब चैनल आपको इसी तरह के साधकों से मिलाता रहेगा। साधक यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है आप लोगों तक डिफरेंट अलग अलग तरीके के साधकों से आप लोगों का परिचय करवाना, उनके इन्फॉर्मेशंस और उनके विचार, उनके एक्सपर्टीज़ आप लोगों तक पहुंचाना साधक चैनल का उद्देश्य रहेगा। और उसी कड़ी में हमारी टीम ने आज मुलाकात की योग साधिका पूजा मांडला जी से, जिनका एक्सपर्टीज़ योगा में है। योग साधिका पूजा मांडला जी से जानते हैं योग के कुछ टिप्स और उनसे होने वाले आपके शरीर पर प्रभाव किस तरह के होते हैं। आइए मिलते हैं पूजा मांडला जी से और जानते हैं योग के बारे में। मेरा नाम पूजा है जी। मैं पैदा हुई हूँ पंजाब के एक छोटे से टाउन संगरूर में जी। वहीं पे पली बड़ी, वहीं पे मेरी पढ़ाई लिखाई सब पंजाब में ही हुई है। जी। यहाँ बहुत टाइम के बाद आई हूँ, मैं जयपुर में हूँ अभी इस समय। जी। यहाँ शादी के बाद हम जयपुर आ गए और जयपुर में आके फिर मेरा योगा का सफ़र शुरू हुआ 2012 में। जी। और योगा करते करते मैंने बहुत कुछ सीखा है। जी। बहुत कुछ सीखा, बहुत समझा, बहुत सोच में परिवर्तन हुआ है मेरे योगा करते करते। तो एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, योग क्या है? योग एक्चुअली योग को हम मेरी तरफ से जो मैं सोचती हूँ उसमें योग है कनेक्शन, कनेक्ट करना। जी। खुद से कनेक्शन। जी। आपका आपसे कनेक्शन, हमारा हमसे कनेक्शन, हमारे मोस्ट इनर सेल्फ जिसको हम बोलते हैं। अपने आप के बारे में फुली अवेयर होना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, क्योंकि जो गया वो गया, जो आने वाला है वो हमें पता नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये मोमेंट है। इस चीज़ को समझ के जब हम जीते हैं जी, हम आज हैं, हम हमारी ब्रेथ सब कुछ है ना। तो वो चीज़ जो हमारा खुद से कनेक्शन है, और हम योगा की जो जर्नी है इसमें आप अंदर जाते हैं, अपने जी भीतर ही भीतर जाते हैं। आप खुद को पहचानते हैं कि आप क्यों आए हैं इस धरती पे। सिर्फ खाने पीने और मर जाने के लिए तो हम पैदा नहीं हुए जी, है ना। तो मेरे लिए योगा का मतलब है कनेक्शन, खुद से कनेक्ट होना। ओके। तो क्या योग को सिर्फ आसनों की प्रैक्टिस कह सकते हैं, और नहीं तो क्या? नहीं, योग सिर्फ आसनास नहीं है जी। योग आसन एक आयाम है योगा का, एक पहलू है योगा का जी। पर योगा सिर्फ आसन नहीं है, योगा इससे बहुत आगे और बहुत ऊपर है। और आसन से बहुत पहले से योगा स्टार्ट होता है जी। आपका हर चीज़ जुड़ी हुई है इसके साथ। जैसे आपका डिसिप्लिन क्या है ना। आप जो भी करते हैं, जब आप अपनी बाहरी जीवन आप जी रहे हैं तो आप उसको कितना ज़्यादा डेडिकेशन से आप जी रहे हैं, आप सोच क्या रखते हैं, है ना। ओके। हाँ। तो आसनों के आप बता रहे हैं कि आज सिर्फ आसन योग नहीं है, तो फिर योग को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आंतरिक रूप से योग किस तरह से कनेक्टेड है? आपको आसनों के थ्रू, आसनों के माध्यम से आप आंतरिक रूप अंदर, आपके अंदर की जर्नी को पहचानते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोगों को डिफाइन करें, बताएं लोगों को, जो लोग योगा में नए हैं, जो लोग योग में आना चाहते हैं, या फिर जो लोग की जर्नी नहीं है योगा में, उन लोगों के लिए प्लीज़ थोड़ा बताएं। आजकल की लाइफ में जो लोग योगा से जुड़ना चाहते हैं वो सबसे पहले इसका फिजिकल एस्पेक्ट ही देखेंगे जी, है ना। वो पर मैं चाहती हूँ फिर भी लोग जिस भी रीज़न से आए वो एक बार योगा में आए, वो आसनास करें। वो धीरे 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 धीरे, जैसे आसनास में आप जब आप होल्डिंग करते हैं ना किसी भी चीज़ की, आप पॉस्चर्स को जब होल्ड करते हैं
तो कहीं ना कहीं होल्ड करते हुए आप बहुत कुछ लेट गो करना सीखना शुरू कर देते हैं वहीं पे। जी। तो हाँ, आज की जनरेशन के लिए हम कह सकते हैं कि एक बारी आप आसनास में ही आएंगे तो आपका कनेक्शन शायद वहीं से बनना शुरू होगा जी। अब वहीं से थोड़ा समझने लगेंगे। मतलब उसको कह सकते हैं कि शुरुआती तौर पे आसनों से ही आपको कनेक्शन मिलेगा। हाँ, आसन करके ही। तो शारीरिक रूप से भी ये फायदेमंद है और मानसिक रूप से भी और आंतरिक रूप से तो हृदय को आपके शांति देने वाला और आपको आपकी इनर जर्नी को कनेक्ट करने वाला ही योग है। जी। तो इसमें इसी सीरीज में और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि किन आसनों को आज के जनरेशन को करना चाहिए या योग में आज की जनरेशन को क्यों आना चाहिए, थोड़ा उस बारे में आप बताएं। ओके, सबसे पहले हम क्यों आना चाहिए पे जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आजकल बहुत फास्ट पेस हो गया है ज़िंदगी का जी। और बहुत सारी चीज़ें बहुत कम समय में हम एकम्प्लिश करना चाहते हैं। जी। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, क्योंकि आपको बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत सारे टारगेट्स पूरे करने हैं, तो बहुत स्ट्रेस, बहुत एंग्जाइटी आजकल के, क्योंकि रिलेशनशिप्स भी ऐसे हैं उनमें शांति कम है और स्ट्रेस ज़्यादा है। ओके। तो योगा वैसे ही अपने आप में ही स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को बहुत कम करता है। जी। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है। फिर फोकस बढ़ाने में योगा का बहुत बड़ा हाथ है। जी। आप योगा करते हैं तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ें सोच पाते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं आप, क्योंकि आप शांत हो जाते हैं कहीं ना कहीं अंदर प्रैक्टिस, बैलेंस हो जाते हैं आप कहीं ना कहीं, बैलेंस्ड हो जाते हैं। जी जी जी। तो आजकल के खान पान को भी इसका कारण मान सकते हैं कहीं ना कहीं, कि आजकल के खान पान से भी जो खान पान है और एनवायरनमेंट है, जो पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो क्या इसको भी मान सकते हैं अपन कि ये सब चीज़ें भी स्ट्रेस बढ़ाने में सहयोग कर रही है इंसान का। ठीक है, तो अभी आप आसनों के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि आज की जनरेशन को जो लोग नए हैं योग में और जो योगा में आना चाहते हैं, या फिर जिनको दूसरी सब चीज़ों से हेल्प नहीं मिल रही है, तो क्या योगा से उनको हेल्प हो सकती है, और अगर हाँ तो किस तरीके से? हाँ, योगा से क्या नहीं है जो आप नहीं पा सकते हैं, क्या हेल्प नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती है। योगा से आपको सब मिल सकता है। ठीक है। आसना पे अगर हम जाएं कि क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से कि सूर्य नमस्कार हर एज का इंसान, बच्चे, बड़े, थोड़े से ज़्यादा ओल्डर जनरेशन वाले भी सब कर सकते हैं और सबको करना चाहिए। आजकल की जो भाषा में हम बोल सकते हैं कि सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट वर्कआउट है जी। इसमें आपकी स्पाइन, आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके कॉर्ड्स, आपके काव्स, आपकी अपर बॉडी, आप हर चीज़ पे इस पे काम कर सकते हैं, आपके एब्स, तो हर चीज़ पे आप काम कर सकते हैं सूर्य नमस्कार में। बाकी जो आप कुछ पोस्चर्स पूछ रहे हैं और क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से पादहस्तासन और जो बैलेंसिंग पोस्चर्स है, क्योंकि पादहस्तासन में आपके हैमस्ट्रिंग्स खुलते हैं। आजकल सिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बहुत बैक स्टिफनेस, हिप का स्टिफनेस, हैमस्ट्रिंग का स्टिफनेस बहुत बढ़ता जा रहा है यंगर जनरेशन में। जैसे हम फॉरवर्ड बेंडिंग्स करते हैं, तो एक तो आप अपने एब्स को एंगेज करते हुए नीचे जाते हैं, है ना, और फिर उससे आपकी पूरी बैक, पूरा हिप और पूरा हैमस्ट्रिंग खिंचता है, तो कहीं ना कहीं पोस्चर इम्प्रूव होता है, आपकी स्टिफनेस जाती है। ओके। और बाकी आपको बैलेंसिंग पोस्चर ज़रूर करना चाहिए जी। उसमें सबसे बेसिक है ट्री पोज जी। तो ट्री पोज का सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ऑब्वियसली लोअर बॉडी का स्ट्रेंथ तो बढ़ता ही है, आपका एंकल का, आपकी काव्स का, आपके हिप का, बट ये जो हमारे पैरों के जो टेंडन्स होते हैं ना, क्योंकि आजकल हम लोग ईयरफोन्स बहुत यूज़ करते हैं, तो सुनने की शक्ति बहुत प्रभावित हो रही है इन सब चीज़ों से। तो ये जो बैलेंसिंग में हम एक पैर पे बैलेंस करते हैं, तो टेंडन्स कहीं ना कहीं हमारे सुनने की शक्ति को इम्प्रूव करते हैं। ओके। और ये चीज़ें बहुत लोगों को पता नहीं है कि एक ही पैर पे अगर आप प्रेशर देके खड़े हैं तो आपके कान तक वो सब काम कर रहा है। ओके। जी। और बैलेंसिंग से फोकस बहुत इम्प्रूव होता है, ब्रेथ बहुत कंट्रोल में आती है। और तो इसी कड़ी में जो है मेरा जानने का मकसद था मेरे व्यूअर्स के लिए, कि आज की जनरेशन के लिए या आज के लोगों के लिए जो जिस तरीके की लाइफस्टाइल हो गई है आज, उन लोगों के लिए आप
किस तरह के आसनों को या किस तरह की चीज़ों को डिस्कशन करना चाहेंगे, जिससे कि लोग उससे प्रभावित हों और योग जो भारत में हमेशा से रहा है वो लोग हमेशा उस बाकी सब जो आधुनिक चीज़ें हैं उनकी तरफ ना जाके वापस से लोग योग की तरफ आएँ। तो इस बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ें आप बताएं ताकि जिससे लोग प्रभावित हों और लोगों के लिए हेल्पफुल हो वो। जी। सबसे पहले फिर मैं वहीं घूम फिर के वापस हम सूर्य नमस्कार पे ही आएंगे, क्योंकि ये सबको करना चाहिए। जो लोग, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पॉस्चर करते हैं तो आपका कंप्लीट बेंडिंग नहीं है तो वो पॉस्चर नहीं है। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। आपके मसल्स के हिसाब से आपकी बॉडी जितना आपको अलाउ करती है आप उतना झुक सकते हैं, उतनी देर होल्ड कर सकते हैं। कोई कंपटीशन मान के नहीं करना है आपको जी। सिर्फ अपने आप को इजी, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हो सकता है। धीरे धीरे, हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, किसी भी एज से शुरू कर सकते हैं जी। और सूर्य नमस्कार का ये है कि हम जो सन है ना, ये हमारा लाइफ सोर्स है जी इस अर्थ पे। तो हमारी पूरी जिंदगी सन के आसपास घूमती है, सूर्य के आसपास। और हम कुछ भी खाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो सन का एलिमेंट हर चीज में होता है है ना। आप खुद ही देखते होंगे, सुबह से लेकर रात तक हमारा उठना, खाना, सोना, पीना सब हमारा सूर्य से रिलेटेड होता है जी। तो सूर्य नमस्कार सबसे मतलब मॉर्निंग में ही करना चाहिए, पर फिर भी आज के टाइम के हिसाब से जैसे सबके शिफ्ट, सबके लाइफस्टाइल जिस तरह की है, हाँ, डिफरेंट हैं। तो आपके पास जब भी समय हो, जब भी थोड़ा पेट आपका खाली हो, आप कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस। ठीक है। और उसके अलावा जैसे कुछ पोस्चर्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं, जैसे वीरभद्रासन है जी, वृक्षासन है। वीरभद्रासन के हमारे पास 3-4 वेरिएशंस हैं। तो वो वेरिएशंस इतना, वीर का मतलब आप समझते होंगे, वीर इज वॉरियर और भद्र मीन्स अच्छा जी। वीरभद्रासन जी, वीरभद्रासन ये शिवा ने एक इनकारनेशन किया था अपना एज अ ह्यूमन, सती की डेथ को अवेंज करने के लिए। ठीक है। तो ये उनका इनकारनेशन है शिवा का जी। तो ये वो उस वॉरियर के नाम पे इस पोस्चर के नाम रखे गए हैं, वीरभद्रासन है ना। तो आपके अंदर जो वो वॉरियर वाला जो एनर्जी है वो आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं ये पोस्चर्स करके। और हाँ, पर ये पोस्चर्स वीक हार्ट वाले लोग नहीं कर सकते हैं जी। बाकी लोग जो अपने अंदर के वॉरियर को जगाना चाहते हैं उनको ये पोस्चर जरूर करने चाहिए। वेरी नाइस जी। और एक मेरे लिए एक और पोस्चर है नौकासन, या जिसको हम नवासन भी बोलते हैं जी, है ना। आप नौका जैसा आसन, नौका जैसा आसन, हाँ, बोर्ड शेप में आ जाते हैं जिसमें वो आप सिटिंग में भी कर सकते हैं या प्लेट के भी उसमें आ सकते हैं बार बार। कोर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ता है इससे जी। कोर स्ट्रेंथ जैसे हम जो पढ़ते हैं, अगर हम योगा के अलावा भी जैसे बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं जो मॉडर्न एक्सरसाइजेज हैं, कोर स्ट्रेंथ और ग्लूट्स बोलते हैं कि जिनके बहुत स्ट्रांग हो वो डिजीज फ्री जिंदगी जी सकते हैं जी जी। नौकासन करने से आपका कोर स्ट्रेंथ, पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, अगर वो आपको ना हो तो आप बहुत हद तक स्वस्थ हैं जी। नौकासन को हम योगिक एब्स भी बोलते हैं। आजकल जैसे लोगों को 0 फिगर पे आना है या बॉयज को भी अपने एब्स बनाने हैं, ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने एब्स को बिल्कुल डिफाइन करने का। नौकासन आप कह रहे हैं? नौकासन जी जी। और क्या आसन, जैसे कि जहाँ तक मैं समझता हूँ आज की सबसे मुख्य जो समस्या है हर किसी आम इंसान की, वो है मोटापा और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे बीमारियां वेरिएट होती जा रही है। तो खास तौर पे मोटापा और उससे रिलेटेड बीमारियों के लिए लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। उसके लिए जिम जाना की लोग सोचते हैं, जिमिंग करने की सोचते हैं। तो जिम और योगा को आप किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरह से उस दोनों में अंतर बताएं ताकि यूथ को पता लगना चाहिए कि वास्तव में जिमिंग और योगा में क्या डिफरेंस है, योग में क्या डिफरेंस है। आप जिमिंग एक्चुअली आप करते हैं तो जिमिंग सिर्फ आपके बाहरी मसल्स को पंप करता है बेसिकली। और जिमिंग में बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग टेक्निक्स आप यूज़ नहीं करते हो,
तो कहाँ पे ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है। और आप बहुत खुशकिस्मत होंगे अगर आपको कहीं बड़े अच्छे इंस्ट्रक्टर्स मिल जाएं जिम में, तो ये चीज़ें बहुत बहुत डिफरेंट, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आप जिमिंग करते हैं तो आप मसल्स को इतना पंप करते हैं और जिम के बाद कोई स्ट्रेचिंग पे ध्यान नहीं देता, सिर्फ वेट लिफ्ट्स करते जाना, चेस्ट बिल्ड कर लेना, बाइसेप्स ट्राइसेप्स एब्स बना लेना, पर उसको हम कितना सही से ब्रीदिंग करते हैं, कितना मतलब सिर्फ stretch करते इसका हैं। आप कह सकते हैं संक्षिप्त में कि बाहरी रूप से सिर्फ आप अपनी बॉडी को बाहरी रूप से, और आप कहीं ना कहीं स्टिफ करते जाते हैं अपने आप को, जी क्योंकि आप उतनी अवेयर नहीं है कि मसल्स को स्ट्रेचिंग की भी ज़रूरत होती है। जी और आप योगा में आएंगे तो योगा में आप बॉडी वेट से ही बहुत कुछ कर सकते हैं। जी बॉडी वेट से आप जितना, क्योंकि बॉडी वेट बहुत चैलेंजिंग होता है, बॉडी वेट से आप पॉस्चर जब करते हैं, जी बॉडी वेट से आप जितना ज़्यादा अपने आप को टोन कर सकते हैं उतना आप जिमिंग से तो नहीं कर पाते। वो हाँ ठीक है, बाहर से आप मसल्स बना सकते हैं, हम्म पर मेरे हिसाब से योगा में आइए, क्योंकि योगा आपको अंदर से लेके बाहर तक बदलता है, ठीक है आपके पूरे अंदर के सिस्टम पे काम करता है जी धीरे धीरे। हाँ, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, हम्म बट योगा कैन ट्रांसफॉर्म यू फ्रॉम विद इन। जी 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 वेरी नाइस। जी तो जनरेशन जैसे जैसे बदल रही है, वैसे वैसे लाइफस्टाइल बदल रही है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बहुत आ रही है, तो लोगों का मैक्सिमम समय आजकल फ़ोन और इंटरनेट पे जा रहा है, और उसके साथ साथ वो बाहरी सोर्सेज पे ज़्यादातर लोग आजकल समय बिता रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर पे हो चाहे वो फ़ोन पे हो। तो ये सब करते हुए भी, जैसे कुछ लोगों की ज़रूरत है और कुछ लोगों की आदत है, राइट। तो ये सब करते हुए भी, क्योंकि इसको बदलना तो शायद मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, आदतें बदलना तो शायद अब आज के दौर में हो सकता है वो किसी की मजबूरी हो, क्योंकि आजकल सारे टेक्नोलॉजी काम ऐसे हो गए हैं जो मैक्सिमम समय पे कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है इंसान को, फ़ोन के साथ जुड़ा रहना पड़ता है इंसान को। तो ये सब करते हुए भी क्या योग उसके लिए सहायक है कि ये सब स्ट्रेस बर्स्ट कर सकता है और इन सब चीज़ों के बाद भी वो शरीर को स्वस्थ रख सकता है? हाँ, योग से आप एक्चुअली जो आपको फ़ोन होल्ड करने से या स्क्रीन के सामने बैठने से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे सर्वाइकल है या स्टिफनेस ऑफ बैक है, जी ये तो जाएगा ही जाएगा। जी पॉस्चर आपका बहुत इम्प्रूव होगा जी इन सब चीज़ों से, और स्टिफनेस कम हो जाएगी, आपका फोकस बढ़ेगा, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ की वैल्यू समझ में आने लगती है। हाँ और ऑफ स्क्रीन भी आप टाइम कहीं स्पेंड करते हैं तो वो आप योगा में आके जब प्रैक्टिस करेंगे, ऑफ स्क्रीन जब आप टाइम स्पेंड करेंगे और सिर्फ अपने ऊपर जब आप काम करेंगे, तो एक तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल आपका बिल्कुल डिफरेंट होता जी है ना। और फिर हाँ, वो जो आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन आजकल इंटरनेट लोग बहुत यूज़ करते हैं, आज जी दुनिया सिमट ही पूरी हमारे हाथ में गई है, जी पूरी दुनिया सिमट के हमारे फ़ोन पे, हमारे पीसीज पे आ गई है। ये तो हम चेंज कर ही नहीं सकते अभी। जी हम इतना कर सकते हैं कि आप कम से कम सोने से 1 घंटा पहले अपनी स्क्रीन्स ऑफ कर दें। उससे बेटर होगा आप कोई बुक रीड कर लें, जी थोड़ा सा बुक रीडिंग की आदत डालें, है ना। नहीं तो आप सिर्फ ब्रीदिंग कर लें। हम बहुत लंबे लंबे टारगेट्स लेके नहीं चले, जी अभी 2 मिनट 60 सेकेंड से भी अगर आप स्टार्ट करें तो वो बहुत हेल्प करेगा। आप धीरे धीरे फिर इंक्रीज कर सकते धीरे हैं। धीरे 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 हाँ ठीक है। योग अपने आप में एक इतना बड़ा एस्पेक्ट है कि हम इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हम उस बारे में सिर्फ एक छोटे से वीडियो में या एक बार में हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। ये पूरी एक बहुत बड़ी सीरीज हो सकती है, बहुत बड़ी जर्नी हो सकती है। जी। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डिस्कशन कर पाएंगे, और आगे आने वाले समय में हम पूजा मांडला जी से जुड़े रहेंगे, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप हमसे डिमांड भी कर सकते हैं कि हम आपसे दोबारा से बातचीत करें, आपसे दोबारा से हम कनेक्ट हों, तो डेफिनेटली हम दोबारा से एक अच्छा सा वीडियो किसी और सब्जेक्ट पे हम बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने पूजा जी, आपने बहुत अमूल्य समय दिया अपना। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। योगा सत्व पे मिलेंगे अगली बार हम डेफिनेटली। डेफिनेटली। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।